अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मेरी अफ्तारी है। आज है हमारा यहाँ पर 23rd रोज़ा और अफ्तारी है फ्रेंड के घर। तो ये मैंने अपनी लुक बनाई है और ये जनाब मैं ना तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। और बस बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ज़बरदस्त किस्म की, मगर ये है कि क्या करें, अफ्तारी पे तो जाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त सी बारिश हो रही है बाहर। ये देखें, आज कोई आई थिंक स्टॉर्म आया हुआ है हवा का और बारिश का। बड़ा ही ख़राब मौसम है। हालांकि आज 17 मार्च है, नहीं आज सॉरी 12 मार्च है, लेकिन आज भी इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है। मगर ममता सचिया ने, मेरी फ्रेंड ने कहा कि आप आएँ, तो मैंने कहा जी ठीक है आ जाते हैं। तो बस अभी मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। तो मैंने कहा आपको भी थोड़ा सा, आपसे भी बातचीत की जाए, कैसे हैं आप, रमज़ान कैसा गुज़र रहा है। और रोज़े तो इस दफ़ा ऐसे ना फ्लाई कर गए हैं, इतनी जल्दी जल्दी गुज़र गए हैं कि बस कुछ पता ही नहीं चला। और इतना छोटा रोज़ा है और फिर उसकी तैयारी में ही टाइम गुजर जाता है। और रोज़े के बाद दिल करता है कि बस सो जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सुस्ती हो जाती है। तो आप भी मुझे बताएं कि आपको भी थोड़ी सुस्ती होती है कि नहीं होती, और ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं सबकी। अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर इतने मज़े मज़े के, ये देखें जी इन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं और ये सब कुछ है। और इन्होंने रोज़ा खोल लिया है, नाइस कोजी माहौल है। भी हम रोज़ा खोलते हैं, बाहर इतनी बारिश हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। और बारिश की वजह से जो है ना मेरा हशर हो गया है बालों का। मैं अपने पसंद की समोसा चाट खा रही हूँ, जो मेरा होता है हमेशा सबसे पहले। पिज़्ज़ा भी है और बाकी ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। तो मैंने आपको कहा था, वादा किया था कि आपको जाकर वहाँ पर बताऊँगी। मेरी फ्रेंड नहीं सामने आना चाहती, तो बट इसका बहुत शुक्रिया, इसने अफ्तारी पे हमें बुलाया थे। मज़े मज़े का यमी यमी सा खाना। ये देखें ज़रा, हीटर चेक करें ज़रा, कितना मज़े का कोजी है। बस मैं तो हीटर के पास आती ही बैठ गई हूँ। ओके जी, ठीक है। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक ही हूँ। मैंने ये पूछना था कि रोज़े कैसे गुजरे हैं। अच्छे गुजर रहे हैं, पर सम आर डिफिकल्ट। आपके? मेरे रोज़े तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा। ऐसे लग रहा है कि कल रोज़ा था पहला और आज जो है 23rd रोज़ा है। तो बड़ी जल्दी 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 गुजर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही कब रोज़े आए और कब चले गए। सर्दियों के रोज़े हैं तो वो छोटे होते हैं तो मज़ा आता है ना। या अगली दफ़ा और होते होंगे, पर अच्छी बात है कि गुजर गए हैं, यू नो इस तरह। अच्छा, मुझे हमेशा से रोज़े बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ रोज़ों को। मैं देख रही हूँ कि मेरा माइक तो चल रहा है ना, ये ना हो बाद में रिकॉर्डिंग ही ना हुई हो तो फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़े। तो हमेशा से, मैं बचपन से मैं सारे रोज़े रखती हूँ। हमेशा ये कहती हूँ कि ओके नेक्स्ट टाइम देखूँगी, लेकिन हमेशा कुछ भी हो, तबीयत ठीक हो ख़राब हो, मैं ज़रूर सारे रोज़े रखती हूँ। और मुझे रमज़ान बड़ा अच्छा लगता है। और रमज़ान के एंड में जो ईद आती है वो बड़ी ईद से मुझे ज़्यादा खुशी होती है छोटी ईद की। आपको? नहीं, बिल्कुल। और मुझे भी रोज़े बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से रखती हूँ बचपन से। आपको पता है, आप किसी विटनेस हैं, गवाह हैं। हाँ हाँ। बस कुछ रोज़े डिफिकल्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सुबह उठना पड़ता है ना, तो फिर शाम तक काफ़ी वो एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा। पर बड़े बरकतों का महीना तो इस गुड और अच्छे गुजरे हैं। हाँ, और ये पता है क्या है कि ये जब छोटी थी ना, ये मेरी बेटी, और जब ये छोटी थी तो ये स्कूल में रोज़ा रख के चली जाती थी। इसको बहुत शौक होता था कि मैं रोज़ा रखूं। किसी सूरत भी ना रोज़ा, कहती थी कि मैंने रोज़ा स्किप जो है वो नहीं करना। तो फिर मैं इसको कहती थी कि इसकी टीचर बड़ी गुस्से होती थी। वो कहती थी कि इतने छोटे बच्चे को आप रोज़ा रखवा रहे हैं, ये फेयर नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं नहीं कह रही, उसको खुद बड़ा शौक है कि मैंने रोज़ा ज़रूर रखना है। तब तो रोज़े भी बड़े लंबे थे, समर के रोज़े थे और बड़े डिफ़िकल्ट थे। और बड़ी हिम्मत है कि इन लोगों ने जो है कि वो सारे रोज़े रखे और बड़े शौक़ से रखे। और इनको हमेशा से बड़ा, हम अमेरिका जाते थे पहले समर में, रमज़ान आता था तो मेरी सिस्टर होती है अमेरिका में, हम वहाँ चले जाते थे। वहाँ से शुरुआत हुई। वहाँ ये होता था कि अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें होती थी, क्योंकि जब फैमिली इकट्ठी हुई होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी और हम लोग जो है कि हम कहते थे उफ इतनी चीज़ें बना ली हैं, है ना।
हम कहते थे इतनी चीज़ें बना ली हैं और ये हम नहीं नहीं अब कोई भूख नहीं है, अब तो सुबह सहरी तक कुछ भी नहीं हम खाएंगे। और जब 12 बजते थे फिर हमें भूख लग जाती थी, फिर वो जो खाना होता था फिर वो हम वो खाते थे और फिर हम रात को टीवी देखते थे और फिर उसके बाद 8 बजे सुबह जब सहरी का टाइम होता था तो फिर हम नाश्ता करते थे, सहरी करते थे। तो बड़ा मज़ा आता था। वो इसी तरह होता है जब रोज़ा खुलता है तो कहते हैं हम उफ हम तो नहीं खा सकते, ये बहुत ज़्यादा है। और फिर 2-3 घंटे के बाद फिर भूख लग जाती है ना। या हाँ जी, क्या कह रही थी आप? मैं कह रही थी कि क्योंकि वो इसलिए क्योंकि हम लोग फूडी है ना, तो कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए गिरने के लिए खाते हैं। हम उन लोगों में से हैं जो खाने के लिए गिरते हैं। दैट्स द थिंग। भाई आपने खाया नहीं तो क्या किया? वही वाली बात है ना, वो जो शनाज वाली बात है। वो कौन है? इंडियन एक्ट्रेस, शनाज नहीं, वो क्या नाम है, वो जो इंडियन इंडियन एक्ट्रेस है जो कहती है कि भूख लगेगी तो खाऊंगी ना, खाऊं ना तो क्या मर जाऊं। वो वाली। तो ये वही वाली बात है कि अब अगर इंसान ने खाया नहीं है तो वो कोई लाइफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम खाने नहीं खाएं, डिफरेंट किस्म के हर वक्त डाइट भी करें नहीं सेहत के लिए, मगर हर वक्त डाइट करते रहें और फिर हम मर जाएं और यस। हम कहेंगे जी हमने कुछ मज़ा नहीं किया, हमने कुछ खाना नहीं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, खाने पीने से ही रौनक लगती है। चाय शाय पीने से अभी रमज़ान में मुझे चाय की बड़ी कमी फ़ील हो रही थी। उठकर मैं चाय पीती हूँ तो ये है कि मगर रमज़ान की अपनी एक खुशी है, बट वो जो हम पानी पीते हैं और चाय पीते हैं तो उसकी थोड़ी वो जो है ना हमें कमी फ़ील होती है। तो ऐसे ही हम तो बहुत फूडी हैं दोनों। और आज हम जा रहे हैं, हमारी मेरी फ्रेंड के घर अफ्तारी है वहाँ पर। तो वहाँ जाकर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या उसने इंतज़ामात किए हुए हैं। और अफ्तारी करके फ़ौरन से तो इतना कुछ खाने को दिल नहीं करता, मगर 12 बजे फिर फूड की जो है ना वो तमन्ना जो है ना वो जागती है। तो ये चीज़ होती है ना। यस। सी यू देयर एंड टेक केयर। हाँ, अभी आपको मैं वहाँ जाके जो है ना दिखाती हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा अपनी बेटी के साथ आज आपको जो है ना इंटरव्यू कर दूँ। और यूके में इस वक्त मैंने आपको पहले भी दिखाया कि ज़बरदस्त किस्म की बारिश और आंधी तूफ़ान आया हुआ है, जो कि यहाँ का एक वेदर है जो ऐसे ही चलता है ना। जी। अच्छा जी, ये देखिए जी मज़े मज़े का पिज़्ज़ा। और ये भी ये एडिशनल है और इसके साथ ये कोजी सा माहौल है, ये देखिए। और ये मैं हूँ और ये हीटर है, ये खाना है और ये हमारी अफ्तारी हो रही है। ये देखिए खूबसूरत रात को ये जो लाइट्स हैं ये कितने ये लाइट्स देखिए कितने मज़े की दिख रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ही हमारे दिन का जो है कि एहतमाम होता है और हमारी इफ्तारी बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी। आपने देखा ये जैसे मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। बस इफ्तारी करने के बाद इतनी ज़्यादा चीज़ें खाई नहीं जाती। मेरी फ्रेंड बहुत कह रही थी कि ये भी खा लो वो भी खा लो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो है कि क्या खाएं। और बस चाय पी, खाना खाया और बस बहुत अच्छी सी हमारी शाम गुजर गई। और अभी हम जा रहे हैं घर। तो ये है कि अब आपने जो है कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसे लगा हमारा ये व्लॉग। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि कब जो है कि मेरा व्लॉग आया है, और ऐसे नहीं पता चलता। तो थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।